हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब द्रौपदी हंसी। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 52। राजसूय यज्ञ पूर्ण हो चुका था। अतिथि राजाओं को महाराज युधिष्ठिर नाना प्रकार के उपहार देकर विदा कर रहे थे। विप्रों को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर चुके थे महाराज। इसके बाद भी वस्त्र, सुवर्ण आदि बहुत कुछ दिया। तब ब्राह्मणों ने भूरी भूरी आशीष देकर पांडवों को कृतार्थ किया था। स्वर्ण के दिव्य सिंहासन में महाराज युधिष्ठिर विराजमान है। वाम भाग में महारानी द्रौपदी। नकुल सदैव पीछे चवर डुरा रहे हैं। भीम अर्जुन पास के सिंहासन में बैठकर राजसूय यज्ञ की ही चर्चा कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी दाहिनी ओर एक दिव्य सिंहासन लगवाया है। उसमें भगवान द्वारकेश विराजमान है। दुर्योधन हमसे चिढ़ गया। अर्जुन ने भीम के कान में धीरे से कहा। पर क्यों? भीम ने पूछा। क्योंकि हमारा वैभव, हमारे यज्ञ का पूर्ण सफल होना, हमने जो दान किया और हमारा यह सुंदरतम राज्य इंद्रप्रस्थ कैसे सहन करे वो दुर्योधन। अर्जुन ने कहा। पर वो है कहाँ? भीम ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। सभा में तो नहीं है, बाहर किसी से झगड़ रहा होगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तभी अर्जुन देखो उधर। श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों के इशारे से अर्जुन को बताया। सबका ध्यान श्री कृष्ण की ओर ही था। उनके शयन जब चले तो सब देखने लगे थे इधर उधर। हाथों में तलवार लिए बिखरे केश पागलों की तरह नंगे पांव ही दुर्योधन सभा में आ गया था। पर दूर ही खड़ा रहा। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा भी कि दुर्योधन आओ बैठो। पर वह बैठा नहीं। क्रोध के मारे उसकी लंबी लंबी सांसें चल रही थी। शिशुपाल का शव कहाँ है? वो कृष्ण की ओर ही देखकर बोला था। महाराज शिशुपाल का शव कहाँ है? यह बात हस्तिनापुर के युवराज जानना चाहते हैं, उन्हें आप बताएं। महाराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण बोले थे। कल ही यमुना किनारे उनका दाह संस्कार कर दिया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कहा। क्रोध से कांपने लगा दुर्योधन। राजा का इतना बड़ा अपमान, ठीक है उससे गलती हो गई, आपने उसका वध कर दिया, किंतु शव के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? उसके शव को तो दे देना चाहिए था ना उनके परिजनों को। दुर्योधन बोले जा रहा है। अपनी सभा में बुलवाकर वध करना यह क्या धर्म संगत है? हे धर्मराज बताइए। मेरा मित्र शिशुपाल वीर था। अगर युद्ध में उसे पराजित किया जा सका तो सभा में बुलाकर उसका वध। संकेत श्री कृष्ण की ओर ही था दुर्योधन का। तुम कहना क्या चाहते हो? वह हमें गालियां दे और हम सहन करते रहे? अर्जुन ने दुर्योधन से पूछा। फिर अर्जुन ने कहा, क्षत्रिय हैं हम दुर्योधन, हाथों में हमारे कंगन नहीं है। वह आ जाते ना मैदान में और करते ना दो दो हाथ मेरे मित्र शिशुपाल के साथ। दुर्योधन ज्यादा मत बोलो, नहीं तो। भीम उठकर खड़ा हो गया था। युधिष्ठिर चिंतित हो उठे थे, कहीं यही युद्ध ना छिड़ जाए। भाई दुर्योधन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया। दुर्योधन आगे जैसे ही आने लगा, उसने अपना अधोवस्त्र उठाया। मैं की मायावी कला को जल थल दिखा रही थी और थल में जल। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसे लगा सामने जल है, पर जल नहीं था वहां। दुर्योधन इधर उधर देखकर शर्मिंदा हो उठा। पीछे से होकर जाऊं ऐसा विचार करके दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़ा, दीवार से टकरा गया। लगी उसके सर में चोट। इधर उधर देखकर दुर्योधन ने फिर शर्मिंदगी अनुभव करी थी। अपनी हंसी को रोकते हुए श्री कृष्ण ही बोले, सीधे आओ ना धृतराष्ट्र पुत्र। वह रुका। उसने ध्यान से देखा सामने जल है या थल है, क्योंकि वो यह बात समझ रहा था कि यह सब मय की मायावी कला है। इंद्रप्रस्थ में रंगों की रंगोली बनाई हुई है तो थल ही होगा, जल में रंगोली कहाँ? मन ही मन सोचते हुए दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़ा, गिरा जल में, पूरा भीग गया। सभा स्तब्ध हो गई। पर उसी समय एक हंसी गूंजी द्रौपदी की। दुर्योधन भीगा हुआ सभा में, इसके कपड़े सब भीग गए हैं, यह
स्थिति देखकर द्रौपदी हंसी। श्री कृष्ण हंसते या पांडव भी हंसते तो दुर्योधन इतनी गंभीरता से नहीं लेता, किंतु द्रौपदी का हंसना यह मोहित था द्रौपदी पर, और द्रौपदी थी भी ऐसी कि कोई भी मोहित हो जाए। राजसूय यज्ञ में स्नान करते हुए द्रौपदी को इसने देखा था। वह श्यामा द्रौपदी यह पागल हो उठा था द्रौपदी से एकांतिक वार्ता करने के लिए। जब श्री कृष्ण होते हैं तब पांडवों से तो बात करती नहीं है ये द्रौपदी, उसको तो बस कृष्ण ही कृष्ण सोचता है। फिर दुर्योधन से बात करती। दुर्योधन ने बड़ी कोशिशों की राजसूय यज्ञ में कि द्रौपदी एक बार तो मुझसे बात करे, किंतु आज भींगा हुआ है दुर्योधन, सिर से पांव तक भींगा है, और इस स्थिति पर हंस रही थी द्रौपदी, खिलखिला कर हंस रही थी। इतना भी होता तो कोई बात नहीं थी, स्त्री स्वभाव हंसी आ गई। पर अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन क्रोध से कांप उठा था द्रौपदी के मुख से यह सुनते ही। वह एक बार नहीं 3 बार बोली थी, और हंसते हुए और उसी की ओर इंगित करते हुए बोली थी, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तात महाभारत की नींव यहीं से डली है, उद्धव विदुर जी को बोले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।